यदि आप ब्रह्मचर्य नहीं हैं तो आप में स्वाभाविक ये कमियां जागृत होंगी जो अध्यात्म में चलने ही नहीं देंगी। ब्रह्मचर्यहीन के लक्षण, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है, अपने आप जांच लेना। उसके अंदर बार बार काम पीड़ा जागृत होगी, उसका विचार कामाशक्त होगा, पहला लक्षण। बस उसकी बार बार वृत्ति काम की आएगी, बार बार पीड़ा हृदय में काम भोग की प्रेरणा देगी। वो इतना असमर्थ होने लगता है कि आंख मिला के बात करने की भी हिम्मत नहीं रह जाती उसमें। हर समय उसके अंदर एक हीनता सी छा जाती है। वो बहुत चालाकी से अपने को छुपाना चाहता है, झूठ बोलता है, थोड़ी ऐंठन भी दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूं, पर अंदर से खोखला हो जाता है। ये दुर्गुण उसके अंदर जागृत होते हैं जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। उसके चेहरे में प्रसन्नता कभी झलक ही नहीं सकती, दुखी व उदास, जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। देखने से इस बदसूरत नजर आने लगेगा, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत होंगे। चिकनाहट से मतलब नहीं है, एक आकर्षण होता है भागवतिक, वो उसमें नहीं होगा। स्वभाव बड़ा ही रुक्ष होगा, कड़ुआ होगा, बहुत ही हल्के स्वभाव का आदमी होगा। विश्वसनीय तो हो ही नहीं सकता, कामी पुरुष विश्वसनीय नहीं होता। वो कभी भी बदल सकता है, उसमें क्षमता नहीं है एक बात पर टिके रहने की। वो कसम खाए तो भी बहुत शीघ्र अपनी कसम तोड़ देगा। स्वभाव में कभी उसकी प्रसन्नता नहीं होगी, स्वभाव उसका चिड़चिड़ा बन जाएगा। रूखा होने के कारण नाक में गुस्सा रखी रहेगी, जरा सी बात में वो बहुत क्रोधित हो जाना, अपनी खोपड़ी फोड़ने लगना, दूसरों की फोड़ने लगना, अपने थप्पड़ मारने, मतलब एक जैसे कोई विक्षिप्त आदमी, पागल आदमी, ऐसी उसकी चेष्टा होने, चीख चीख के बोलना, माथा पटकने लगना, ये लक्षण है ब्रह्मचर्य का नाश करने वाले के। वो जीता तो है पर मुर्दे की तरह निस्तेज, उसमें उत्साह, उसमें शूरवीरता, ये सब क्षीण होने लगती है। शूरवीरता काम क्रोधादि को सहन करना है। उसके कपोल में हल्के हल्के से सांवले दाग प्रकट होने लगते हैं, एक झुर्री सी पड़ने लगती है। यह वीरनाश का लक्षण है। आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। वीर भगवान के द्वारा दी हुई वो शक्ति है जिससे भगवत प्राप्ति में बहुत सहयोग होता है। ये जानबूझकर ऐसी क्रिया करते हैं जिससे वीरपात हो। रोग न रहते हुए भी इनको बहुत सी पीड़ाएं स्वाभाविक प्रारंभ हो जाती हैं। जर्जर, दुर्बल, भागवतिक कामों में निरुत्साह, भजन करना, परिक्रमा करना, समय से उठना, समय, ये सब उत्साहहीन होते हैं। थोड़ा भी परिश्रम या मेहनत करने पर हांफने लगना, थक जाना, दैनिक दिनचर्या बिल्कुल ठीक ना होना, चित्त में बहुत सी कुचिंताएं बढ़ जाना, थोड़े से डर की बात आते ही हृदय में ऐसी धड़कन होने लगना, भयभीत होने जाना, थोड़ा सा दुख एक पहाड़ जैसा लगना, थोड़ा सा भय ऐसा लगना कि अब क्या क्या होगा, घबराहट पैदा हो जाना।
बार बार भूख लगना, पर वो भूख पचाने वाली नहीं होती। वीर्य नाश करने वाले को बार बार खाने की इच्छा होती है क्योंकि उसका लीवर खराब हो रहा है। ये अच्छा लक्षण नहीं बार बार भूख लगना कि बहुत बढ़िया लीवर काम कर रहा है, नहीं, अंदर कब्ज बन रही है, लीवर डाउन हो रहा है और आपको बार बार भूख ले रही। ये झूठ में फंसाया जा रहा है, ये झूठी भूख है जो तुम्हारा रोगों का घर बनेगी। उसकी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन ठीक से पचता नहीं, मलबद्धता हो जाती, कब्जियत हो जाती है। परिणाम में बवासीर आदि कई तरह के रोग प्रकट हो जाते हैं। या तो नींद नहीं आने लगेगी या फिर ऐसी आएगी कि घंटों, मतलब 8-10 घंटे सोए फिर भी उठे फिर भी आलस्य, प्रमाद ये बना रहेगा। आंखों में हर समय भारीपन बना रहेगा। बिना किसी चेष्टा के रात्रि में स्वप्न दोष हो जाएगा, वीरपात हो जाएगा। ये उसके लक्षण है जो जानबूझकर ब्रह्मचर्य का नाश करता है। वीर का इतना पतला हो जाना कि लघुशंका के लिए जोर करने पर वीर निकल जाना बहुत बड़ी हानि है। वीरपात हो जाता है स्वप्न दोष में भी और लघुशंका में भी। इसका कारण है आपने बहुत ही गलत आचरण किए हैं। ये जो हस्त मैथुन आदि क्रियाएं हैं, इनके द्वारा पूरा का पूरा आपका जीवन नष्ट हो जाता है। इसे खिलवाड़ मत समझो। चाहे गृहस्थी में भी जाना हो तो खिलवाड़ मत करो। आप गृहस्थी लायक नहीं रह जाएंगे। आप जो गृहस्थ धर्म में संतानोत्पत्ति क्रिया है, आप उसके लायक नहीं रह जाएंगे। आप में योग्यता नहीं रह जाएगी। इसलिए सावधान। जहां वो पेशाब करने के लिए जोर लगाते हैं तो वीर्य स्खलित होने लगता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ये हस्त मैथुन करने वालों का प्रधान चिन्ह है। इसका परिणाम यहां तक हो सकता है कि पुरुषत्व का नाश होकर नपुंसकता आ सकती है। हाथ पैरों के जोड़ पर बिना किसी कारण के दर्द होना, कमर में, गांठ में, जहां संधियां हैं, अस्थियों का जोड़ है, वहां दर्द होने लगना। सर में जरा भी विचार करने पर दर्द पैदा हो जाना। किसी विषय पर विचार कर या मंत्र में ध्यान कर तो सर में दर्द होने लगना। हाथ पैरों में शिथिलता आने लगना। दिमाग में एक सनसनी पैदा हो जाना। कानों से शाय शाय शब्द सुनाई देने लगना। नाटक, उपन्यास और गंदी बातें, अश्लील चित्र देखने में बड़ी रुचि हो जाना। सावधान होकर श्रवण करें। भगवत मार्ग के उपासक हैं। कुछ उपासकों में जो बाहर अनुशासनहीन होकर के रह रहे हैं और उनके पास स्मार्ट मोबाइल क्या कहते हैं वो है, तो वो लोग कभी ऐसी गलती ना करें। सर्च करके ऐसे दृश्य ना देखें, नहीं तो तुम्हारा ऐसा नाश होगा कि तुम इस बात को किसी भी साधन से पूर्ण नहीं कर पाओगे। एक बार मछली की क्रीड़ा देखने पर शौभरी जैसे महात्मा कामाशक्त हो जाते हैं। एक बार वैश्या के साथ ऐसा कृत्य देख करके अजामिल जैसा संयमी ब्राह्मण भ्रष्ट वैश्यागामी बन सकता है। और आप देश विदेश की ऐसी गंदी फिल्में, गंदी बातें देखकर आप अपने को संयमी रख सकते हैं? क्यों आप अपना नाश कर रहे हैं? क्यों आप अपने शत्रु बन रहे हैं? उपासक समझता है कि कोई जानता नहीं है, लेकिन तुम जिसको जानने के लिए चले वो तो तुम्हें जान रहा है ना। वो कैसे तुम्हारे सामने आएगा? कैसे तुम्हारे मुख में नाम चलेगा? कैसे हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह रह जाएगा यदि आप ऐसा? उपासक को नाटक, उपन्यास, सिनेमा, अश्लील चित्र, गंदी पिक्चरें बिल्कुल नहीं। क्यों अपना नाश कर रहे हो? पर उसको रुचि हो जाएगी। जो व्यभिचारी प्रवृत्ति से युक्त है उसको ये अच्छा लगेगा। बार बार पेशाब होने की इच्छा होना, पेट में ऐसा लगना जैसे बहुत गर्मी पैदा हो गई है, और प्रमेह आदि उग्र रोगों का प्रादुर्भाव हो जाना, ये ब्रह्मचर्य नाश का लक्षण है। तलवे हथेलियों पर
पसीना आने लगना, हाथ पैर में जरा भी काम करने के लिए चलो तो कंपायमान होने लगना, थोड़ा भी ऋतु परिवर्तन बीमारी को पैदा कर देना, थोड़ा सा गर्मी थोड़ा सा सर्दी बीमार हो गया, उसे प्रकृति का प्रहार सहन न करने की सामर्थ्य आ जाती है। वो प्रकृति का प्रहार सहन नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति हो जाती है। चेहरे पर मुहासे प्रकट हो जाना, कभी कभी अचानक खड़े होने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, अधिक वीरपात होने पर मूर्छा भी आ जाना, स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाना, बहुत बार प्रयास करो फिर भी याद नहीं होगा। और ब्रह्मचर्य सही है तो एक बार बोल दीजिए, 100 वर्ष बाद सुन लेना, वो अपने आप स्थापित हो जाएगा। ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं पड़ता, एक बार बोलिए, 100 वर्ष बाद पूछ लीजिए, 100 वर्ष बाद उसकी स्मृति वैसे ही बनी रहेगी यदि वो ब्रह्मचारी है। चित्त का अत्यंत चंचल हो जाना, चित्त में बिल्कुल बल ना होना कि हम विषय से हटा के प्रभु में लगा सके, ऐसी सामर्थ्य नहीं, दुर्बल हो जाना, बार बार प्रतिज्ञा करना पर उसका निर्वाह न कर पाना, आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा, 1 2 3 फिर गिर गया, वहीं गिर गया। हर कार्य बीच में छोड़ देना, किसी भी कार्य को सांगोपांग न करना, ये वीर्य पात करने वाले के लक्षण हैं। दिमाग में भयानक गर्मी रहना, नेत्रों में जलन उत्पन्न हो जाना, वह बिना किसी कारण के नेत्रों से पानी बहना, बहुत कम गलती में भारी गुस्सा आ जाना, बहुत कम लाभ में फूल जाना, अहंकार आ जाना, कम लाभ में भी कोई लाभ नहीं, छोटी मोटी वस्तुओं के प्राप्त होने पर अहंकार आ जाना, माथा, कमर, मेरुदंड, छाती, इनमें बराबर दर्द बढ़ते जाना, बड़ी हालत खराब हो जाती है। ऐसे दर्शन हुए ऐसे जनों के, आंखों से दिखता नहीं, 28 वर्ष के होंगे वो लगभग, वैराग्य इस कोटिका की आप सोच भी नहीं सकते, बाहरी बस लंगोटी अचला और फुटपाथ में पड़े रहना। और पूर्व विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों के साथ हस्तमैथुन करने का अभ्यास वो इतना दृढ़ हो गया था कि 10-10 15-15 बार एक दिन में स्वाभाविक ऐसे, तो उनकी हालत ये थी कि आंखों से दिखना बंद हो गया था, खड़े होने की सामर्थ्य नहीं। तो हितधाम में एकांत में मिलके कहा था कि आपका जो ब्रह्मचर्य का प्रवचन सुना हमें, तो ऐसा लगा कि शायद आप उपाय बता सकते हो। तो हम कहा हमारे पास कोई, हम आयुर्वेदाचार्य है नहीं, और दूसरी बात है कि ये चीज आपके हाथ में है, अगर आप नहीं रोकते हैं तो आपको ऐसी दशा में पहुंचा देगा ये क्रिया कि आप किसी काबिल नहीं रह जाएंगे। रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है और उसमें सीधे बैठने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है, वो झुकाव ऐसे, वो झुक करके ही ऐसे बैठना। वीरपात करने वाले के मसूड़े में फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर का पसीना दुर्गंध युक्त होना, ये नाक के साइड में यहां कालिमा आ जाना, फिर वो कालिमा धीरे धीरे कपोलों में बढ़ते जाना, ये वीर्यनाश का लक्षण है। वीर्य नाश से उदर लंबा होना, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आंतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, उसकी वाणी में मृदुता नष्ट हो जाती है, कर्कशता रुक्षता आ जाती है, उसका स्वभाव अप्रिय बन जाता है, छाती की हड्डियां दिखने लगती हैं, वो ना तो लोक में ना परलोक में किसी भी कार्य में उत्साह करने लायक नहीं रह जाता। वो जरा सी भी बात में बहुत बड़ा अपने को अपमानित होना समझता है। ये वीरपात से उसके अंदर दोष प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य का नाश, वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा, जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। आजकल के बच्चे नौजवान इसको मनोरंजन समझते हैं और उनको सलाह भी ऐसी मिलती है कि हम जैसे बोल रहे हैं ब्रह्मचर्य के लिए, तो डॉक्टर और आपको जो इधर सांसारिक प्रोत्साहन देने वाले हैं वो आपको सलाह देंगे,
हमें तो अंग्रेजी को शब्द नहीं याद है। फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन। हाँ, यही जो स्टेशन कह रहे हैं गाड़ी स्टेशन से अलग कर दो तो बोले तुम बहुत शांत हो जाओगे और फिर अपने काम में देखो कैसा उपदेश दिया जा रहा है कि वो तो ये जो कमियां है ना, ये कोई भूत नहीं है जैसे लोग कहते हैं ना, पता नहीं कौन ऐसा, कुछ नहीं, गंदी आदतें हैं, इन पर संयम लाओ। आप समझ रहे, स्वीकार करते हो हमारी बात कि इसमें आपको संशय है? हाँ, तो आप देखो, हम आज ही सत्संग में बोल रहे थे, हमारे रक्त का स्वभाव है ऐसे, जैसे कट जाए ना तो उसका स्वभाव थोड़ी देर में गाढ़ा होने की कोशिश करेगा। यदि कहीं फ्लो वाली नस कट गई तब तो आपको वहाँ डॉक्टरी की जरूरत है। अगर ऐसे कहीं त्वचा में ऐसे, तो उसका स्वभाव गाढ़ा हो जाना, वो थोड़ी ही देर में वो अपने आप को बांध लेगा, क्योंकि रक्त का एक स्वभाव होता है। अगर वो बाहर किसी तरह भी आया तो ठंडा होकर गाढ़ा हो जाएगा, वो रोक लेगा। इसकी आखिरी परिणति है वीर्य, वो स्वयं से नहीं निकलता, वो इससे भी गाढ़ी वस्तु है, वो घर्षण से निकलता है। अगर आप उसको गर्म न करें चिंतन के द्वारा, क्रिया के द्वारा, तो नहीं निकलेगा। और जब हम उसको, तो फिर वो जीवन को नष्ट, प्राय इस पर बच्चियां ध्यान ही नहीं देती कि ये कोई मार्ग भी है। और परिणाम क्या होता है कि फिर वो संसार में, जिसे डिप्रेशन कहते हैं, मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि इसका परिणाम यही है। या तो आपको प्रमाद और आलस्य युक्त होकर समाज से अलग पड़ा रहना पड़ेगा, और या फिर आखिरी कि आत्महत्या कर लें, ऐसी सलाह आपका मन देगा, ऐसी स्थिति में पहुंचा देगा। इसलिए हमें लगता है जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, ब्याह भी हो जाए तो संयम से रहे। ये जीवनी शक्ति है, ये किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई वो कैसे तुम्हें बताए, अभी आप छेड़ना मत। जैसे लोग कहते ना, मैं बहुत परेशान हूं, कुछ करता नहीं हूं, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, तो आपको हम बता रहे रक्त का स्वभाव है जैसे, तो इसकी आखिरी परिणति है वो वीर। उसका स्वभाव नहीं है बहना, उसका स्वभाव ऐसा है, उसको जब तक ताप नहीं लगेगा तब तक वो बाहर नहीं हो सकता। आपने गलत अभ्यास किया, माना 2-4 महीने 5 महीने वो अपने अभ्यासवश पतित होगा, लेकिन आप छोड़िए, उसका चिंतन छोड़िए, उसकी क्रिया छोड़िए, अपने आप वैसे हो जाएगा। जैसे रक्त है, आप 1 महीने में देना शुरू करो, जो देने का नियत कितना, 100-200 ग्राम 500 ग्राम जो भी दिए, 300 जो भी आप दीजिए, हर महीने तैयार हो जाएगा। और आप ना दीजिए तो आपके शरीर को अभ्यास हो जाएगा, आप दीजिए तो शरीर को अभ्यास हो जाएगा। वो शरीर, अगर आप रोज 300 तो फिर क्या होगा, आप मर जाओगे। समझ रहे हो ना, ऐसे शरीर की क्षमता, जैसे डॉक्टर जन के देखते हैं तुम्हारी क्षमता नहीं खून देने की, चलिए, क्योंकि अगर निकाल लोगे क्षमता नहीं तो उसकी हानि हो जाएगी। हाँ, तुम्हारी क्षमता है, तुम्हारे अंग ठीक है, तुम स्वस्थ हो, महीने में ऐसा या जो समय अवधि सोचो, रक्त की आखिरी परिणति वो है वीर। और आप क्या कर रहे हैं, रोज कई बार, आपका परिणाम क्या होगा? अगर रोज वो खून निकाला जाए तो आदमी की हालत क्या हो जाएगी? खून की आखिरी परिणति है, अन्न रस जो हमने पाया उसकी परिणति धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए मांस, मज्जा, रक्त, इनके वो आखिरी सप्तम धातु है वीर्य। और उसके साथ ऐसा खिलवाड़, कैसा जीवन होगा आपका? तो इस पर कोई विचार ही नहीं करता, समझता है ये तो केवल बाबा जियों का विषय। नहीं, आप मनुष्य शरीरधारी हो, आपको भी संयम से चलना है। और जब तक ब्याह हो तब तक तो संयम से ही चलना चाहिए। बच्चियों को तो गृहस्थी में अच्छे गृहस्थ बनेंगे जाकर, फिर उनकी हानि नहीं हो पाएगी उतनी। अब पहले से ही तो फिर अब वो पढ़ाई में मन कैसे लगे जब आपके पास पढ़ाई वाली सामग्री ही नहीं रह गई है। पहले क्या होता था, जैसे गुरुकुल में स्मृति आपकी कमजोर हो रही है तो मेधा शक्ति बलवान करने के लिए ब्राह्मी उसको पिलाई जाती थी। ब्राह्मी है ये चीजें, क्यों? क्योंकि उनमें इतनी शीतलता, उनमें पौष्टिकता है कि वो वीर का वर्धन करके वीर को रोकेंगी। खास बात उसमें होती थी। अब हम इस बात को ना समझ करके फ्रेंड बनाते हैं और वो विनाश का खेल खेलते हैं जो हमारी सारी सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति का नाश कर देता है। अब उस प्रश्न का क्या होता है? अब उसके लिए क्या सलाह? आप सही ढंग से रहो, अच्छा खाओ पियो, थोड़ा व्यायाम करो,
सबके प्रति पवित्र भाव, अभी आप आनंद में आने लगोगे। और जैसी आदतें आजकल हो रही, आनंद वाली तो है नहीं, ये तो पतन वाली ही है। 4 दोस्त मिलते हैं, मदिरा पान करते हैं, गांजा और तो और क्या ड्रग्स फ्रग्स। आप बताओ क्या होगा? आप इतना विष डाल रहे हो अपने अंदर, इसलिए विषैली चीजें डाल रहे हो, ऐसी गंदी आदतें डाल, आपका जीवन क्या होगा? कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है मनुष्य शरीर से, जबकि ये देव दुर्लभ देही है भगवत प्राप्ति, इसके साथ कैसा? तो बच्चों को ना तो सत्संग मिल रहा है, ना शास्त्र स्वाध्याय मिल रहा है, ऐसा ही संग मिल रहा है जो पतन का कारण क्या हो रहा है। अच्छा, बहुत पढ़े लिखे हो और शराब पी के नाली के कीड़े की तरह पड़े हो, माता पिता का अपमान कर रहे हो, मनमानी बेविचार कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई क्या हुआ? पढ़ा लिखा से भाई विद्या तो वही जो विनय, पवित्रता, शालीनता, सभ्यता, नम्रता, ये तो सद्गुण विद्या में आज की रह नहीं रहे। पढ़े लिखे माता पिता को ऐसे डांट देते जैसे कोई नौकर से बात करता है, हम स्वतंत्र हैं। अरे विषयों के गुलाम तू कब स्वतंत्र हो गया? स्वतंत्र तो परमहंस जन होते हैं जिन्होंने इंद्रियों को अब जीत लिया और भगवद आनंद में मस्त हो, वो स्वतंत्र हैं। इंद्रियों के गुलाम तुम स्वतंत्र हो? जो विषय जब चाहता है तुम्हें गिरा, तुम स्वतंत्र हो? माता पिता, गुरु, शास्त्र, इनकी परतंत्रता स्वीकार करने वाला ही स्वतंत्र होता है। ये मनमानी आचरण जो आजकल समाज में विस्तृत हो रहे हैं ना, ये पतन, अशांति और पाप का कारण बनते हैं, जो बहुत हानिकारक है। तो बच्चा सावधानी से रहो, जो बचा है उसको संभाल लो। जीवन जब से ज्ञान हो जाए तब से अपने को संभाल ले। भाई पूर्व में गलती हो गई, आगे सुधार लेते हैं जी।